देखिए, बीजेपी और ओवैसी दोनों ही एक दूसरे को अपना राजनीतिक प्रतिद्वंदी बताते हैं, लेकिन ओवैसी की ही पार्टी एआईएमआईएम के पूर्व नेता बता रहे हैं कि आखिर क्यों तेलंगाना में मुसलमानों ने ओवैसी और सीएम केसीआर के खेमे से परहेज किया। एग्जिट पोल के नतीजों के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में क्लियर कट सरकार बनाती दिख रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम वोट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो ये क्यों हुआ और कैसे हुआ। कांग्रेस की दलील है कि उन्होंने बार बार जनता को ये बात समझाने की कोशिश की कि ओवैसी बीजेपी के लिए बैटिंग करते हैं, और जनता ये बात समझ गई। हमने सभाओं में ये कोशिश की कि हम इस रिश्ते को देश के सामने रख सकें। हमने हैदराबाद के लोगों से ये बात कही कि जहां दारुस्सलाम मौजूद है, उस विधानसभा जिसका नाम गोशा महल है, वहां चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन राजस्थान की हवा महल में जाके चुनाव लड़ेंगे। तो हमने इन मुद्दों को जनता के सामने रखा और ये कहा कि ये 2024 का सेमीफाइनल है, और मुझे लगता है कि तेलंगाना की आवाम ने हम पर भरोसा किया है। और जो ठेकेदारी थी, 8 सीट आप ले लो, बाकी के पूरे तेलंगाना के अकलियत के वोट बीआरएस की झोली में डाल दो, वो मिथक हम तोड़ने जा रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है। इनका जो समर्थक है ऐसे क्रूशल टाइम में, जब इन्होंने अपने सारे दामन फैला दिए, बहुत मुश्किल नामपल्ली एक विधानसभा है जहां सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक पैदल दौरे, सभाएं। जिस दिन मेरी सभा थी, मेरी सभा को घेर के 3 सभाएं आसपास रखी गई, फिर भी जनता नहीं आ रही है, न सभाओं में आ रही है, न वोट देने आ रही है। तो इसका मतलब तो यही है कि वो ऊब चुकी है, अब उसे भरोसा नहीं रह गया। ये बात सच है कि ओवैसी के प्रभाव वाले इलाकों में वोटिंग कम हुई है। बहादुरपुरा में 39.11% मतदान हुआ, चार मीनार में 34% मतदान हुआ, मलकपेट में 41% वोटिंग हुई, नामपल्ली में 32% वोट पड़े, जबकि याकुटपुरा में सिर्फ 27% वोट ही डाले गए। याकुटपुरा ओवैसी के प्रभाव वाली सीट मानी जाती है, लेकिन 27% वोटिंग होने के मायने क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए। याकुटपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 3,27,000 वोट है। 3,27,000 में शाम 5 बजे तक 27% पोलिंग खाली, यानी 80,000, 75,000 लोग अगर बाहर निकले हैं, तो इसकी एक वजह सिर्फ 75,000 लोग, बाकी के 2.5 लाख लोग याकुतपुरा के बाहर निकलने से क्यों परहेज करें, यह सबसे बड़ी वजह है, और ये वजह हमको समझने की ज़रूरत है। 12% मुस्लिम रिजर्वेशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशन का मसला आया जब केसीआर ने झूठा वादा किया, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक मरतबा भी पिछले 9 साल के दौरान एक मरतबा भी असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये सवाल केसीआर से नहीं किया कि बताओ, आपने मुसलमानों को ज़बान दी थी, आपने मुसलमानों को यकीन दिलाया था, आपने मुसलमानों को वादा किया था कि 12% रिजर्वेशन देंगे। आज एमआईएम मिल्ली मसाइल से बहुत दूर हो गई है। तो यही बात है कि पुराने शहर के मुसलमानों को भी ये बात समझ में आ जाती है। सवाल ये है कि क्या कांग्रेस का ओवैसी को बीजेपी की टीम बी बताने वाला नारा काम कर गया है। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी सिर्फ टीआरएस से नहीं लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी टीआरएस, बीजेपी और एमआईएम के खिलाफ लड़ रही है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सारे के सारे विपक्ष के नेताओं के पीछे पड़े रहते हैं, मगर नरेंद्र मोदी जी अपने लोगों पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट भी कांग्रेस के इस दावे की तस्दीक कर रहे हैं कि तेलंगाना में जनता को ऐसा महसूस हुआ कि ओवैसी और बीजेपी मिले हुए हैं। मेरे को लगता है ऐसा ही खिसक रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए, एक चीज़ तो आपको जानने वाली बात है, हैदराबाद में 40% मुस्लिम है। भारत के कोई भी शहर में नहीं है ऐसा बड़ा मेट्रो सिटी में, परंतु 40% मुसलमान है। तो शुरू में मुसलमान सब देते थे ओवैसी को वोट, पढ़े लिखे मुसलमान भी देते थे। उसका दूसरा कारण है, वो बोलते, उसके भी कारण मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। परंतु इस बार ओवैसी की जो इमेज है गिर गई है, क्योंकि लोग समझते हैं वो बीजेपी के साथ मिल गया है। तो मुसलमान लोग
वो सोचते हैं कि इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको ना वोट देंगे, तो इसलिए खिसक गए हैं। पर खिसक गए हैं लगता है मेरे को। लेकिन जब ओवैसी के पास से मुसलमान वोटरों के खिसकने पर बीजेपी से सवाल होता है तो वो तो ओवैसी को ही खारिज कर देती है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, AIMIM और असदुद्दीन ओवैसी का जनाधार है कहाँ? कहीं कहीं कभी कभी उनको कुछ वोट मिल जाते हैं, तो जिसका जनाधार है ही नहीं वो खिसक कर भी कहाँ जाएगा। नतीजा ये हुआ कि मुस्लिम संगठनों की एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने ओवैसी के सपनों को चोट पहुंचाते हुए चुनाव से सिर्फ 8 दिन पहले कांग्रेस को समर्थन देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, जमाते इस्लामी तेलंगाना ने कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे 69 उम्मीदवारों को अपना समर्थन देने का ऐलान कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए अपने चुनावी अभियान में कई वादे किए हैं। तेलंगाना कांग्रेस ने सत्ता में आने पर अल्पसंख्यक कल्याण बजट को 4000 करोड़ तक बढ़ाने का दावा किया है। मुसलमान नव विवाहितों को 1,60,000 देने का ऐलान किया गया है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।